सर्दियों का समय था। एक झोपड़ी के दरवाजे पर बाप बेटा बुझी हुई आग के सामने बैठे हुए थे। झोपड़ी के अंदर बेटे की पत्नी बुधिया प्रसव के दर्द से गुजरने की वजह से करहा रही थी। कभी हल्की तो कभी जोर से उसके मुंह से चीखें निकलती थी। उसके करहाने की आवाज और चीखें सुनकर बाप बेटे का दिल सहम जाता था। बधिया के ससुर घीसू ने आधी रात तक चीखें सुनी और फिर थककर कहा कि ये बचेगी नहीं। घीसू का बेटा और बुधिया के पति माधव ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, मरना है तो जल्दी मरे। पिता ने कहा, अपनी पत्नी के लिए ऐसा कह रहा है जिसने अपना रात दिन इसी घर को दिया। तब दुखी आवाज में माधव बोला, मुझसे उसका इस तरह तड़पना और हाथ पांव मारना देखा नहीं जा रहा है। दोनों ही बाप बेटे काम से जी चुराते थे। बाप एक दिन काम करता तो 2 दिनों तक घर में आराम। उसका बेटा माधव तो और भी ज्यादा कामचोर था। 1 घंटे काम करता था और फिर 2 घंटे तक हुक्का पीता रहता। इनकी ऐसी ही हरकत की वजह से कोई इन्हें काम नहीं देता था। ऐसा नहीं था कि गांव में काम की कोई कमी थी, लेकिन घर में जब तक खाने के लाले न पड़ जाएं, तब तक ये काम के लिए घर से निकलते नहीं थे। पूरी झोपड़ी में 4 बर्तन और कुछ फटे हुए कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं था। दौलत के नाम पर यही था इनका। दोनों के सिर पर खूब कर्ज था, लेकिन संतोष इतना कि इन्हें बस एक टाइम थोड़ा खाना मिल जाए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए था। दुनिया भर के ताने भी सुनते थे, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। इनमें इतना संतोष था कि इनके सामने साधु संतों का संतोष भी कम पड़ जाता था। जब बहुत जरूरत पड़ती थी तो बाप पेड़ से कुछ लकड़ियां तोड़ता और उसका बेटा उन्हें बेचकर कुछ पैसा ले आता था। ये पैसा जब तक इनके पास होता, तब तक दोनों में से एक भी काम करने के लिए नहीं जाते थे। अगर कभी घर में खाने को कुछ न होता तो आस पड़ोस के खेतों से कभी आलू ले आते तो कभी गन्ना। आखिर गांव था भी किसानों का ही। किसी न किसी खेत में मौसम के अनुसार कुछ न कुछ मिल ही जाता था। इसी तरह से घीसू ने अपनी जिंदगी के 60 साल काट लिए थे। आज भी बाहर आग के पास बैठकर किसी के खेत से लाए आलू को भूनकर दोनों बाप बेटे खा रहे थे और बुधिया अंदर दर्द में तड़प रही थी। माधव की बुधिया से कुछ साल पहले ही शादी हुई थी। उसने घर को अच्छे से संभाल लिया था, लेकिन माधव और घीसू और भी कामचोर हो गए थे। अभी दोनों के मन में था कि बुधिया जल्दी से दुनिया से चली जाए और वो आराम कर सके। आग में भुना हुआ आलू छीलते हुए घीसू ने अपने बेटे से कहा कि अपनी पत्नी को अंदर देखकर आ जाओ। कुछ हो गया तो पैसा भी नहीं है कोई काम करवाने के लिए। घीसू के बेटे ने अंदर जान से इनकार कर दिया। उसे डर था कि कहीं उसका पिता सारे आलू न खा जाए। वो बोला कि मुझे डर लगता है, आप ही अंदर जाकर क्यों नहीं देख लेते हैं।